यासिर सब्र कर, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। के साथ हजरत का इस्तकबाल के दिल में और धड़कन में थोड़ी दूरी है, दिल में और धड़कन में थोड़ी दूरी है, तेरी ख्वाहिश यानी अब भी अधूरी है। दिल में और धड़कन में थोड़ी दूरी है, तेरी ख्वाहिश यानी अब भी अधूरी है। और सारे काम कहाँ होते हैं पैसों से, इज्जत का होना भी बहुत जरूरी है। सारे काम कहाँ होते हैं पैसों से, इज्जत का होना भी बहुत जरूरी है। हजरत मौलाना सादुल्लाह साहब पास में वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसानन वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। Peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions and his family. Allah says in the Quran, worship Allah and ascribe no partners to Him, and be good to the parents and the relatives and the neighbor next door and the neighbor distant neighbor and the close associate and your servants. And Allah does not love the arrogant show. Allah does not love the arrogant show. अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना। इस आयत का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि इस आयत में अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए 10 हुकूक बयान फरमाए हैं जो इस्लाह के लिए काफ़ी है। और आप सुनते जाइए कि अल्लाह ने इस आयत करीमा में क्या बयान फरमाया है। अल्लाह ने कहा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, वर्शिप अल्लाह एंड अस्क्राइब नो पार्टनर्स टू हिम। क्या मतलब है कि अल्लाह ने कहा कि मेरी ही इबादत करो, मुझ में किसी की शरीक न करो। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, तुम मेरी ही इबादत करो, किसी को शरीक न करो। इसलिए हम पढ़ते भी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाते हैं, हम गीत गाते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, I bear witness there is no God but except Allah। मैं ये सदा लगाता हूँ, आप ये सदा लगाते हैं, इस आयत की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह में किसी को शरीक नहीं करते। और हम 5 वक्त की नमाजों में अल्लाह से ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब है इस आयत का? ये मतलब है कि अल्लाह मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, मैं तुझी से मदद तलब करता हूँ, तू ही मदद करने वाला है। अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, वही रिस्क देने वाला है, वही इज्जत देने वाला है, वही शोहरत देने वाला है, और उसी की जात है जो औलाद भी देती है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, वही वो जात है जो जमीन पर सारे जानदार, चाहे के इंसान हो, जानवर हो, कोई भी मखलूक हो, अल्लाह उसकी रिस्क की जिम्मेदारी ले रखा है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वही क़ुव्वत मतीन है, वही रज़्ज़ाक़ है जो औलाद भी देता है। किसी बाबे शाबे के चक्कर में न पड़ना, किसी मज़ारात पे जाके घुटने न टेकना, किसी बाबे से न मांगना, किसी मज़ारात पे पड़े हुए मुर्दों से ये न कहना कि मैं तुझसे मांगने के लिए आया हूँ और तू दे दे बाबा। नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तुझी से मदद मांगता हूँ और तू ही मदद करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
क्या इरशाद है, जरा सा सुनिएगा कान खोल करके। आज हम ये कहते हैं कि हम सियासत में हैं और सियासत में ये चलता है कि मैं फलां की रिश्तेदारी में चला जाऊं, मैं फलां की फलां प्रोग्राम में चला जाऊं, मैं फलां की यहाँ फलां दाल चख लूं, इस वजह से कि मैं सियासत में हूँ। तुम जरा मसले को समझो, मुफ्तियों से राब्ता करो, जरा सा पता करो। तुम्हारा शरीक होना अल्लाह में शरीक करना है, तुम्हारा उस प्रोग्राम में शरीक होना। मैं इशारा कर रहा हूँ, खुल करके नहीं बोल रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी है। तुम्हारा शरीक होना अल्लाह में शरीक करना है, तुम्हारा शरीक होना नाजायज है, तुम्हारा शरीक होना तौहीद से बगावत है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरी तौहीद से बगावत करता है उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि व इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता। क्या फरमाया? इस हदीस से क्या मैसेज दिया? अगर तुम पर यह आशा आए, अगर तुम्हारी जान जाने लगे, कोई तुम पर हमला करने लगे, तुम ये सोच लो कि मेरी जान चली जाएगी, तब भी ईमान का सौदा न करना और ये बतलाना कि मैं ईमान वाला हूँ और मेरा ईमान सबसे पहले है, ये बतलाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बतलाना, सहाबा ने करके दिखाया। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ आपके सामने, नाम है खब्बाब। इनके साथ क्या वाकया पेश आता मैं बता रहा हूँ। कुफार मुशरिकीन इनके साथ ये करते, कुफार मुशरिकीन इनके साथ ये करते कि इनको बुलाया जाता, इनको नंगा किया जाता, कोयले से आग दहकाई जाती, आग दहका करके इनको पीठ के बल लिटा दिया जाता और आग का ये आलम होता, इनके पीठ की चर्बी को भड़का दिया जाता और उस चर्बी से आग बुझ जाती। कोयले की आग जरा समझिए कैसी आग होती है, उस आग को बुझा दी जाती उनकी चर्बी के पसीने से, उनकी चर्बी के रोगन से। लेकिन फिर ईमान का ये आलम होता कि अल्लाह अल्लाह पुकारते, ये कहते मैं मोहम्मद का दामन न छोड़ूंगा, मैं अल्लाह की शरीयत को न छोड़ूंगा। और एक मर्तबा यह हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हैं। कौन? खब्बाब। कौन है? अल्लाह के रसूल के सहाबी है। और कौन? ये लुहार थे पेशे से, ईमान लाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, किसी की गुलामी करते थे, बुला करके मारते पीटते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हाजिर होकर के ये कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरी पीठ को देखिए। पीठ दिखाया तो पीठ का ये आलम था, आग से जो पीठ जली थी, पीठ सफेद हो चुकी थी और पीठ का ये आलम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खब्बाब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या मेरे लिए दुआ नहीं कीजिएगा? जरा सा बताइए आवाज में कितनी दर्द हो, कितना दर्द होगा आवाज में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा होगा ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब्र करो खब्बाब, सब्र करो, सब्र किया, मार खाई, पीठ जलाई गई, ईमान का सौदा न किया। ये कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा न करेंगे। ये आलम था, ईमान का ये आलम था। राहे जुनू में मरते मरते भी हक से हक की आवाज उठाई, राहे जुनू में मरते मरते भी हक से हक की आवाज उठाई, जान मुस्तफा के कदमों में लाके डाल दी। ये ईमान का जज्बा था। मैं सिर्फ खब्बाब की तारीख नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मैं बताने चला हूँ आपको इब्ने यासिर की कहानी। नाम है अम्मार, वालिद है यासिर, वालिदा है सुमैया। और जरा सुनिएगा, ये अव्वलीन खानदान में से है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका ये आलम है। अम्मार बेटा है, यासिर वालिद है। यासिर को मक्के के कुफ्फारों ने निज़ा मार मार करके शहीद कर दिया। बची माँ, नाम सुमैया है। और उनके साथ क्या हुआ? अबू जहल ने कहा छोड़ो मोहम्मद के दामन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल के कहने से वो ये कहती मोहम्मद के दामन को मैं नहीं छोड़ती, आप कुछ भी कर लें लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुझे प्यारा है, उनकी शरीयत मुझे प्यारी है। जरा सा सुनिएगा, नेज़ा मार करके अबू जहल जाहिलों के बाप ने सुमैया को शहीद किया। कौन है? औरत है। आज जरा गौर कीजिए, आप बाहर निकलिए, कुछ शरपसंद लोग जय श्री राम के नारे लगवाते हैं जबरदस्ती। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, न उसका ताल्लुक किसी हिंदू धर्म से है, न उसका ताल्लुक किसी इस्लाम धर्म से है, न उसका
ताल्लुक किसी इंसानियत के धर्म से, वो है तो सिर्फ जानवर है और उसका ताल्लुक हैवानियत के धर्म से। ऐसे शख्स किसी धर्म में नहीं हो सकते, ऐसा शख्स किसी धर्म का नहीं हो सकता। कोई मजहब ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि किसी को पकड़ के जबरदस्ती तुम अपनी शरीयत कबूल करवाओ, अपना दीन कबूल करवाओ, कोई मजहब ऐसा नहीं। इसलिए ऐसे शख्स का ताल्लुक जानवर से है, हैवानियत से है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ, लड़कियों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, सुमैया की कहानी को अपने लिए सबक बनाना। अगर कोई तुम पर जुल्म करना चाहे तो जुल्म सह लेना, लेकिन ईमान का सौदा न करना, ईमान का सौदा न करना। मैं सिर्फ यासिर की कहानी नहीं सुना रहा, सिर्फ सुमैया की कहानी नहीं सुना रहा। अब बेटे की बारी आई है, बेटा है अम्मार, बेटे के साथ ये जुल्म है कि मक्के के बच्चों को बुलाया जाता और कहा जाता मारो पीटो, इसके साथ जो करना है करो। मारा जाता, पीटा जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं कौन? अम्मार, जिनके वालिद शहीद हो चुके, जिनकी माँ शहीदा है, अब बचा बेटा है, नाम अम्मार है। अम्मार से ये कहा जाता छोड़ दो दीन को। अम्मार ये कहते मैं नहीं छोड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल, मेरा बाप शहीद, मेरी माँ शहीदा, मेरा भी क्या ठिकाना, मुझे कब शहीद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र करो, और यही नहीं कहा सब्र करो। जरा सुनना मेरी माँ बहने, जरा सुनिएगा आप कि सब्र का फल क्या होता है। जरा सुनिएगा आप कि जुल्म करने के बावजूद भी, जुल्म सहने से लेकर के ईमान को बचाने तक का फल क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? सबरन सबरन आल यासिर, सबरन आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ आल यासिर, सब्र कर, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। ये ईमान की बरकत है, ये ईमान की बरकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबरन आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ यासिर, सब्र कर, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा। ये ईमान बचाने का, ये ईमान बचाने का सलूक है, जरा सा समझिए। और मैं सिर्फ इनकी ही कहानी नहीं सुना रहा, मैं यहाँ पर तब तक तकरीर करूंगा जब तक मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातुहुम नहीं आ जाते। चे जाए कि वो फजर में आएंगे, मैं फजर तक तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, और आप लोग सुनेंगे भी, चूंकि हुक्म हुआ है नाज़िम साहब का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी, नाम है सुहैब रूमी, नाम है सुहैब रूमी, पेशे से तिजारत करने वाले हैं। और इनके साथ ये बर्ताव हुआ कि कुफ्फार मुशरिकीन ने इनके मालो दौलत को हड़प लिया, और हड़पने के बाद जब हिजरत करने लगे, इनसे कहा गया कि तुम मोहम्मद के दामन को छोड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दीन को छोड़ो और तुम इधर की तरफ आ जाओ, तुम्हें दौलत से नवाजा जाएगा, तुम्हारी दौलत को छोड़ दिया जाएगा, वहाँ तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। सुहैब रूमी ने कहा मैंने अपने घर को छोड़ दिया। कहा घर को छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया, जाओ उसके साथ जो करना है करो। कहा अगर तुम नहीं मानते मैं तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगा। कहा जाओ उसको भी कुर्बान कर दिया, बर्बाद कर दो। कहा जो तुम्हारे पास बचे कुछ माल है उसे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ हड़प दूंगा। कहा उसे भी छोड़ दिया, जाओ लेकिन मदीना जाने दो। कहा तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। कहा ले लो, कुर्बान कर दिया। चुनांचे कुफार मुशरिकीन ने ये उनके साथ किया, उनकी दौलत को हड़प लिया, उनको छोड़ा। हाजिर हुए हैं, दस्तक दिए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहंशाह कौनैन, सरवरे कायनात, बदरुद्दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, दरबारे रिसालत में दस्तक दिया है। नबी के वही का आलम है कि नबी ने चेहरा देखते ही कहा है, क्या कहा है? रबी हल बैहो, रबी हल बैहो या अबा यहया, रबी हल बैहो या अबा यहया। ए यहया, ए यहया, ए अबू यहया, ये जो तुम्हारा सौदा है बड़ा नफाकार है। जरा सा समझिए, जरा सा समझिए कि ईमान का यार, दौलत छोड़ो, छोड़ दिया, माँ बाप को कुर्बान करो, कर दिया,
जान दे दो, दे दिया, लेकिन छोड़ूंगा मोहम्मद का दामन कभी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीहल बैउ, रबीहल बैउ या अबा यहया, रबीहल बैउ, रबीहल बैउ। तुम्हारे लिए ये जो सौदा तुमने मेरे लिए कुर्बान किया है, मेरे दीन के लिए कुर्बान किया है, बड़ा नफा का सौदा है। मैं इसकी ही कहानी नहीं सुना रहा, आगे आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। मैं ये तारीख आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ, जब किसी जालिम से आपका सामना पड़ जाए, जब किसी शरपसंद यानी हैवान के धर्म से, जिन्नात हैवान के धर्म से, जानवर के धर्म से आपका पाला पड़ जाए, आपका सामना पड़ जाए और ये कहे कि तुम कहो जय श्री राम, ये कहे कि तुम कहो फला माता की जय, तुम कहो वंदे मातरम, तुम कहो ये, तुम कहो वो, तो हक से कह सको ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट एक्सेप्ट अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आई बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट एक्सेप्ट अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक लहू है, उसकी जात में किसी को शरीक न किया जाए। और जब आप पर वो हमला करने लगे और आपको ये खदशा हो कि आपकी जान ले ली जाएगी, तो डरो मत, डरो मत, लड़ो, मारो, 2-4 को मारो, उसके बाद मरो, 5-6 को मारो, उसके बाद मरो, क्योंकि तुमने कहना है तब भी उसने नहीं बख्शना है, तब भी मारेंगे वो, तुम नहीं कहोगे तब भी मारेंगे वो, क्योंकि ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। कानून ने यह हमें हक दिया है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, मैं मुताला करके आया हूं अभी। कानून ने यह हमें हक दिया है, कोई आप पर इस तरह का हमला करे कि आपको ये खदशा हो कि आपकी जान ले ली जाएगी, तो आपको ये राइट है कि आप उसका भी खात्मा कर दीजिए। डरना नहीं है, कलमा की सदा लगानी है, अल्लाह अल्लाह का ज़रब लगाना है और खात्मा कर देना है। मैं यही नहीं सुनाने के लिए आया हूँ आपको, मैं कहानी सुनाता हूँ, किस्सा सुनाता हूँ, वाक़या सुना रहा हूँ आपको। नाम है अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा, किताब का नाम है हयातुस सहाबा, और भी रिवायत है, हाफिज इब्न कसीर ने भी रिवायत किया है, कई रावियों ने रिवायत किया है। और क्या क्या है, नाम है अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। इनको भेजा गया कहाँ? रोम। रोम के बादशाह ने इनको कैद किया, इनके साथ में और भी लोग हैं। जब कैद किया गया, इनको कैद करने के बाद यहूदी बादशाह ने कहा कि तुम मेरे दीन को अपनाओ, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा ने कहा कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जरा सा समझिए, बादशाह के दलाल को जरा देखिए। बादशाह ने कहा इसको स्लेब पे चढ़ा दिया जाए, चढ़ा दिया गया, और तीरबाजों को यह हुक्म दिया गया इस पे तीर का निशाना लगाया जाए। चुनांचे तीर अंदाजों ने यह किया, निशाना न लगाने के बजाय उन्होंने हजरत हुज़ाफ़ा के हाथ पे तीर को चबोना शुरू किया। दर्द का यह आलम है कि जान निकल जाए, लेकिन हुज़ाफ़ा ये कहते कर कुछ भी लो, लेकिन ईमान से सौदा नहीं करना है। मैंने जब देखा यहूदी ने कि इससे ये तो दहल नहीं रहा, उसने एक कमरे में बंद किया और कहा कि तुम अगर मेरे दीन को अपनाते हो, मैं तुम्हें ताजो तख्त पेश कर दूंगा, तुम्हें अपनी बादशाहत दे दूंगा। अगर तुम इससे भी नहीं मानते, अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। चुनांचे किया ऐसा, अपनी बेटी को ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करवाया, और करवाने के बाद क्या किया, उसको एक कमरे में बंद किया और हुज़ाफ़ा को भी साथ में ले गए। रात भर बंद रहे। कौन? हुज़ाफ़ा और उस बादशाह की बेटी। हुज़ाफ़ा ने नजर नहीं उठाया, हुज़ाफ़ा ने नजर नहीं उठाया और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। उसकी बेटी कितना कहती रही, लेकिन हुज़ाफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की सदा लगाते रहे, औज़ुबिल्लाह पढ़ते रहे। हुज़ाफ़ा का यह आलम है और उसकी बेटी का यह आलम है। जब सुबह हुई और दरवाजा खोला गया, बेटी मुशर्रफ बे इस्लाम, बेटी इस्लाम कबूल कर ली। फिर उसके मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मुफ्ती सोहराब साहब आ गए।
फिर बेटी आई, कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर यह आलम हुआ कि जब हुज़ैफा को कहा कि इसको चढ़ाओ सूली पे, तवा को तपाओ और उसमें डालो, हुज़ैफा रोने लगे। बादशाह ने यह सोचा कि रोने लगा है, शायद ये हो सकता है कि हमारे दीन को अपना ले, लेकिन हुज़ैफा को बुलाया गया इसी उम्मीद में कि मेरे दीन को अपना ले। हुज़ैफा ने क्या कहा, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक जान है, मेरे पास सिर्फ एक जान है। अगर मेरे रूहें के बराबर मेरी जानें होती, एक एक करके कुर्बान करता जाता और एक एक के शहीद का सवाब पाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं सुनाता हूँ बिलाल की बात। बिलाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन है। बिलाल के साथ ये हुआ कि रेत पे उनको सुला दिया जाता, लिटा दिया जाता, उनके पीठ को खोल दिया जाता, उनके जिस्म को बरहना कर दिया जाता और तपी हुई रेत, अरब की धूप का ये आलम, उनकी तपिश का ये आलम हमारे चूल्हे की आग शर्माए। और ये आलम था, उसके बावजूद भी उनको लिटा दिया जाता, उनके सीने पर चट्टान को रख दिया जाता और इसलिए रखा जाता कि उनकी सांसें बंद हो जाए। तब भी बिलाल की मुंह से सदा निकलती, अहद अहद अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ईमान का ये आलम था। मरने पे कहते हैं अहद अहद अहद। जरा सा सोचिए, आप ये कहेंगे कि मेरी मसलिहत है कि मैं सियासत में हूँ, इसलिए मैं उनकी महफिल में शामिल होता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है, कुल या अय्युहल काफिरून। इससे पहले का मरहला मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। कुफ्फार और मुशरिकीन ने ये तरगीब पेश की कि एक साल आप मेरे दीन को अपना ले और एक साल मैं अपने दीन पर, मैं आपके दीन पर चलूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मसलिहत पेश की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए हक इनकार करने वालों से, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं करता हूँ। वला अंतुम आबिदून मा वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और आइंदा तुम उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं करता हूँ। और हजरात, एक ऐलान ये है कि जिन हजरात की गाड़ी इधर रास्ते पे लगी तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा गाड़ी आप साइड कर ले, इसलिए कि हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमाए। उनकी गाड़ी आने को है, रास्ता एकदम बिल्कुल जाम कर चुके हैं आप लोग। तो जिन हजरात की ये गाड़ी इधर शुरू दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा साइड कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म, कहो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुछ भी हो जाए, कोई भी मसलिहत पेश आ जाए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक है। दूसरी बात इसमें है वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक को। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को आ जाए या ऐसे हो जाए कि वो जिद पर अड़ जाए या ऐसी हालत हो जाए तुम्हें कुछ कहे तो तुम उन्हें उफ तक न कहो और अपने माँ बाप से नम्रता के साथ बात करो, आदर के साथ पेश आओ। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने रहमत के बाजू उनके लिए खोल दो। आगे अल्लाह ने दुआ भी सिखाई कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप का मुझ पर बड़ा एहसान है, मेरे माँ बाप पर रहम करम कर। जरा सा सोचिएगा हमारे मुआशरे में क्या आलम है। 2 महीने शादी को होती है और ये आलम होता है कि बेटा माँ से अलग है, वो बीवी जो बीवी बन करके आई थी आज वो बेबी बन गई है। और बाबू का ये आलम है कि वो बाबू बेबी की मुट्ठी में है और वो माँ बाप बाबू की जुत्ती में है। यह आलम है 2 महीने के बाद। जरा सा सोचिए,
समझिए, समझने का मकाम है। माँ की ममता के बारे में मैं आपको बतलाऊं, है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। एक माँ आई है शिकायत लेकर के, और यह उमर कौन उमर है, कौन उमर है, जरा सा सोचिए, समझिए, परखिए। यह उमर वो उमर है जिनके राय की मुवाफिकत में, जिनकी ताईद में कमो बेश 22 कुरान की आयत नाजिल हुई, जहां उमर ने कहा मकाम इब्राहिम पर मुसल्ला लगेगा, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला होना है। अल्लाह ने आयत नाजिल की, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हाँ, मकाम इब्राहिम को ही मुसल्ला बनाना है। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल के बारे में आता है कि जब वो उनकी मिट्टी के लिए, उनके जनाजे की नमाज के लिए बुलाने जो के गाड़ी लिए है सामने 8259 नंबर की जो गाड़ी है, बराए मेहरबानी आप उसको साइड कर लें। बड़ी आजिज़ी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, 8259 नंबर की जो गाड़ी है, बराए मेहरबानी जाकर उसको थोड़ा सा आप साइड कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रत उमर ने कहा नबी से, नहीं, आप उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप उनको मिट्टी नहीं दे सकते। हुजूर ने कहा मुझे इख्तियार है, आई हैव अ राइट टू डिसाइड इट, मुझे इख्तियार है कि मैं डिसाइड करूं। लेकिन उमर ने कहा नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दामन थामा है, अल्लाह ने नाजिल किया आयत को, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला। क्यों? मैं उमर की शान को बतला रहा हूं आपको। अल्लाह ने कहा ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, नहीं, खबरदार, नहीं पढ़ा सकते, मिट्टी नहीं दे सकते। उमर की ताईद हुई, किससे? कुरान की आयत से। किसने किया? रब्बे जुल जलाल ने। नबी ये कह रहे थे मुझे इख्तियार है, उमर ने कहा नहीं जाएंगे। रब ने कहा उमर सही है, उमर का कहना सही है। ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। जी, ये उमर है जिनका फैसला कभी टल नहीं सकता, जिनके फैसले की ताईद खुद रब्बे कायनात करता हो। एक माँ आई है शिकायत लेकर के, माँ क्या कहती है उमर से कि मेरा बेटा है, मुझे देखभाल नहीं करता, मेरा बेटा है, मेरा खर्च नहीं जोड़ता, मेरा बेटा है, मुझे परेशान करता। उमर ने कहा बुलवाओ अपने बेटे को। खादिम को बुलवाया, कहा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। माँ को ये मानता आई कि मेरे बेटे को सजा दी जाएगी। उमर के दामन को पकड़ा, गोद को पकड़ा, कमर को पकड़ा, कहा नहीं तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। इस माँ की ममता पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फैसले को लौटाया। वो उमर जिनका फैसला आज तक लौटा नहीं था, माँ की ममता के आगे उमर ने अपने फैसले को लौटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मन हक़्क़ुन नास बि हुस्नि सहाबती, किसके साथ हुस्ने सलूक करने का ज्यादा हक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के साथ। फिर अल्लाह के रसूल से उस सहाबी ने पूछा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के साथ। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के साथ। चौथी मरतबे में फरमाया बाप के साथ। मतलब यह है कि माँ ज्यादा दिक्कत सहती है, माँ ज्यादा परेशानी सहती है और बाप कम। इसलिए कहा, उलमा ये फरमाते हैं जब आप माँ से बात करें तो उसमें 3 चम्मच शहद डाले, इतनी मिकदार में मीठी बात हो, और जब बाप से बात करे तो 1 चम्मच शहद डाल करके ये मिकदार बयान किया समझाने के लिए। एक सहाबी खाना काबा के पास खड़े हैं और एक साहब ने अपनी माँ को कांधे पर उठा करके खाने काबे का तवाफ कराया है, और तवाफ कराने के बाद वो ये कहता है कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं वला बिसफरतिन वाहिदा, क्या मतलब है? वी कैन नेवर फुल्ली रिपे आवर पेरेंट्स फॉर देयर सैक्रिफाइसेस, नेवर एवर।
कभी नहीं कर सकते। कहा कि तुम ये कहते हो कि माँ बाप के हक को तुम अदा करोगे, कभी नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने जिस वक्त तुम्हें पैदा किया था, तुम्हारी विलादत के वक्त जब तुम पैदा हो रहे थे, उस वजह से जो तकलीफ तुम्हारी माँ को हुई थी और उस तकलीफ की वजह से आवाज निकली थी आह की, उस आह का तुम हक अदा नहीं कर सके, उस आह का तुम हक अदा नहीं कर सके। दूसरी बात है, मैं अगर इस आयत पर तकरीर करूं तो मेरे लिए 5-6 घंटे बहुत कम है, बहुत कम है, ये कोई नहीं, इसलिए कि ये आयत ही ऐसी है। वबिलवालिदैन इहसाना वबिज़िल कुर्बा। जरा सा सोचिएगा हम अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से क्या मैसेज दिया है। रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ भेदभाव न करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ खुश मिजाजी से बात करो। और जब सदका देने का वक्त आए तो पहले अपने रिश्तेदारों में ढूंढो, अस्सदक़तु अला ज़िर रहम सिंतान। और जब तुम अपने रिश्तेदार में सदका करोगे उनके 2 फायदे होंगे। क्या क्या फायदा? सदाकतुन वसीलतुन, एक तो सदका देने का, दूसरा रिश्तेदार से रिश्ता जोड़ने का। ये रिश्तेदार को सदका देने का सवाब है, रिश्तेदार से खुश मिजाजी से बात करने का सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। क्या फरमाया? तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, कि अगर तुम अपने रिश्तेदार के साथ हुस्न सलूक करते हो, अच्छे से बात करते हो, उनके साथ रहम से पेश आते हो, तो उनके 3 फायदे। कितने फायदे? 3 फायदे। 3 फायदे। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम फइन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसअतुन फिल माली मसरअतुन फिल असरी। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं, मेरे रिस्क में बरकत हो, तो उनको ये करना चाहिए। हाथ उठाइएगा जरा, कौन कौन साहब ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो? जरा हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए, कौन कौन साहब चाहते हैं? अच्छा, माशाअल्लाह, सदर जलसा आ गए हैं, इस्तकबाल कर। चलिए माशाअल्लाह, हमारे बीच हजरत अल्लामा मौलाना और मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हजरत वाला तशरीफ फरमा चुके हैं हमारे बीच। एक मर्तबा पूरा मजमा मिलकर के एक मर्तबा जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब, हजरत मौलाना सोहराब साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस बात ख़त्म कर देता हूँ। सदर जलसा आ गए, उनका बयान होना है, तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम करने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये आपकी माल में अल्लाह बरकत देगा, दूसरा फ़ायदा तो ये अल्लाह आपकी उम्र में बरकत देगा, और तीसरा फ़ायदा ये कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत बढ़ेगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत बढ़ेगी। देखिए, जैसा कि मैंने बतलाया था कि हज़रत मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहुम जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं बयान करूँगा, और वो आ चुके हैं। मैं अभी सिर्फ उन 10 हुकूकों में से 2 ही हुकूक को बयान किया हूँ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा किसी और जलसे में तो मैं ज़रूर इस तकरीर को, इस उन्वान को पूरा कर दूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी और आप सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, और मैं तौफीक इल्ला